नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि जान रहे कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे नंबर 1 पे आता है कुशेश्वर स्थान में हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जहाँ मुझे यूट्यूब पर दिखता है कि 50% जो सब्सक्राइबर देखते हैं और 50% जो है जो सब्सक्राइब नहीं किए रहते वो लोग भी देखते हैं। तो देखिए, पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग की तरफ से, हमारे चैनल की संस्था तरफ से एक चैरिटी ओपन होने वाला है, कुछ दिन में ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिया रहता है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग जो अभी काम के लिए आए हुए हैं कि यहाँ पे अभी सुगरैन पंचायत की जिरोना गाँव में है। यहाँ से उम्मीदवार है, उनसे बात करेंगे कि पिछले साल क्या कारण था कि उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये भी पूछेंगे कि इस बार कौन कितना तैयारी करके आए हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपनी चैनल नई सोच के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। साथ ही मैं सबसे पहले सुगरैन पंचायत की महान जनता को अपनी ओर से और सुगरैन पंचायत में मुखिया पद के प्रत्याशी सुधा कुमारी की ओर से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। अच्छा, सुधा कुमारी जो आपके उम्मीदवार हैं वो आपको रिश्ते में कौन लगेगी? सुधा कुमारी मेरी एकलौती पुत्र वधू है। मुझे एक लड़का है और उसकी पत्नी है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि पिछले बार भी आप मुखिया पद से लड़े थे, तो क्या कारण रहा होगा जो आपको हार के सामना करना पड़ा? दरअसल में सामाजिक और राजनीतिक कार्य से तो हम 1987 से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले चुनाव से पहले सुधा कुमारी को यहाँ की जनता ने पंचायत समिति के रूप में 5 साल सेवा करने का मौका दिया था। कुछ परिस्थिति हमारा पारिवारिक इस तरह का था, पिताजी काफ़ी अस्वस्थ थे, बेटी शादी के योग्य थी और उसी बीच में हम गंभीर रूप से बीमार भी हो गए, जिसके वजह से जनता से थोड़ा मेरा संपर्क कट गया और मेरी अच्छी तैयारी नहीं थी। आनंद फानन में हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने का पहले से मैंने मन नहीं बना रखा था और एकाएक हमने घोषणा कर दिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा, इस बार फिर आप मैदान में उतरे हैं, तो क्या मुद्दा लेके उतरे हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव हारने के बाद 5 साल तक सुगरैन पंचायत की जनता के बीच हमने अपना पूरा समय गंवाया है। जब किसी ने मुझे पुकारा तो मैंने हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े होने का प्रयास किया, उसकी मदद किया, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, वो मामला प्रखंड का हो, अनुमंडल का हो या पंचायती के माध्यम से जनता की मैंने लगातार सेवा करते रहा। मैंने किसी भी प्रकार का भेदभाव जनता के साथ नहीं किया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, समाज का हर एक तबका को हमने साथ लेकर के चलने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जनता की मैंने जो बेहतर सेवा किया है 5 वर्ष में, उसका रिटर्न जनता मुझे अवश्य देगी और सुधा कुमारी को इसके लिए इसका फ़ायदा उसको जरूर मिलेगा। अच्छा, एक और बताइए, जो यहाँ से मुखिया जो थे उनके द्वारा कितना विकास किया गया था? देखिए, दरअसल में विकास की परिभाषा मुखिया जी का कुछ अलग है। मैं साफ साफ जानता हूं कि मुखिया जी के द्वारा जो विकास किया गया वो विकास नहीं है। वो विकास सिर्फ उनका अपना निजी स्वार्थ साधने की एक रणनीति कहिए, योजना चला करके पैसे कमा लेना ही विकास नहीं है। चूँकि इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, जन वितरण, बिजली, आंगनबाड़ी जितने या मनरेगा, जितना भी जनहितैषी या गरीब हितैषी योजना है, उस योजना पर ये किसी भी प्रकार का अभिरुचि नहीं रखे। सिर्फ योजना चला करके, वो भी मनमानी तरीके से, कभी जनता की आम सभा में या ग्राम सभा में इन्होंने किसी प्रकार की योजना का कार्य रूप तैयार नहीं किया। जहां जैसे हुआ सरकारी खजाना का इन्होंने अपने मन से इस्तेमाल किया, जो अलोकतांत्रिक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मनमानी तरीके से जो विकास किए हैं, जहां पे 7 निश्चय का सवाल आता है, तो उसके अंतर्गत नली गली और नल जल योजना है। तो नली गली और नल जल योजना आप जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार जी के द्वारा ये तय किया गया था। और इसके लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी दिया जाए, जिनके कुशल नेतृत्व में 7 निश्चय का प्रारंभ हुआ। उसी का ये नतीजा है।
उसमें मुखिया जी की भूमिका तो मात्र मॉनिटरिंग करने की है, और ये मॉनिटरिंग करने के बजाय कमीशन एजेंट की भूमिका में रहे हैं। लोगों से कमीशन लेकर के, यानी वार्ड सदस्य से कमीशन लेकर के इन्होंने योजना के गुणवत्ता से समझौता किया है। जहाँ पे 6 इंच मोटा पीसीसी ढालना चाहिए, वहाँ पे 2 से 3 इंच में ही इन्होंने काम चलवा दिया मोटी रकम लेकर के। तो इसलिए ये विकास छलावा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य, शिक्षा, जन वितरण वगैरह जितने भी पंचायती राज को अधिकार दिए गए हैं, उससे इन्होंने कभी कोई ताल्लुकात नहीं रखा, किसी तरह की अभिरुचि इन्होंने नहीं दिखाई। इसलिए हम इनके विकास को सिरे से खारिज करते हैं। इनके विकास से हम तनिक भी संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ है, हम सुगरन पंचायत में 2-3 वार्ड घूमे हुए हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं मिला तो नहीं, और फीडबैक बोलने से पब्लिक ओपिनियन नहीं ले पाए थे। तो जितना भी वार्ड में हम घूमे हैं, कुछ वार्ड में बोला कि काम बेहतर हुआ है, और कुछ वार्ड में बोलने से वहाँ का जो भी जनता थे वो डायरेक्ट बोल रहे कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ। जैसे कि नल जल जो योजना है, 7 निश्चय योजना का बता रहे थे, तो 7 निश्चय योजना में नल जल भी आता है, तो नल लगा हुआ है परंतु उसमें पानी नहीं आ रहा, टंकी का कुछ स्वास्थ्य अच्छा व्यवस्था नहीं था। तो इस विषय में आपको क्या राय है? देखिए, नल जल योजना अभी भी पंचायत में कई वार्ड ऐसे हैं, मेरा तो मानना है कि 1-2 वार्ड को छोड़ करके अधिकांश वार्ड में नल जल बीमार अवस्था में है। सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ, बंदर बाट हुआ, कहीं भी कोई, यानी 1-2 वार्ड को छोड़ करके कोई भी नल जल योजना इनका कहीं काम नहीं कर रहा है। तो ये रही इनके नल जल योजना की उपलब्धि। शुद्ध पेयजल के लिए सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई थी कि 350 फीट से 400 फीट के बीच बोर करना है, तो इन्होंने उसका भी ध्यान नहीं रखा। और अगर उसकी जांच हो तो हर एक नल जल योजना के अंतर्गत जिनका बोरिंग जो गाड़ा गया है, तो वो लगभग 300 फीट के अंदर ही है। तो इस तरह से जनता को शुद्ध पेयजल भी नहीं मिल रहा है, सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ, बंदरबाट हुआ, और अभी कहीं कोई भी इनका योजना ये नल जल पानी नहीं दे रहा है। नल है तो टोटी नहीं है, टोटी है तो फिर मोटर की व्यवस्था नहीं है। किसी न किसी रूप में हर एक वार्ड में इनका ये योजना जो बीमार अवस्था में है। एक चीज़ और बताइएगा, आपके पंचायत में हम घूम रहे थे तो नीचे दबका जो जनता है वो लोग बोल रहे थे कि हमसे जो इंदिरा आवास मिलता है उनमें कुछ घूस लिया गया, चाहे 10,000, 15,000, 20,000। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर मुखिया बनते हैं यहाँ से, तो उस टाइम जो इंदिरा आवास मिलता है तो उसमें आप घूसखोरी जो होता है उसको हटाएंगे? देखिए, घूसखोरी हटाने की बात तो अलग रखिए। एक मौका यहाँ की जनता, मैंने पहले ही कह दिया कि सुधा कुमारी को पंचायत समिति के रूप में सेवा करने का दिया था 2011 से 16 के बीच। वृद्धावस्था पेंशन में मैंने कैंप लगा करके नबटुलिया स्कूल पर लोगों को बिना रिश्वत का वृद्धा पेंशन दिलवाया, और खुलेआम मैंने उस मंच से घोषणा किया कि जो भी लोग मेरे यहाँ आवेदन देंगे इंदिरा आवास के लिए, मैं उसको मुफ्त में इंदिरा आवास दिलवाऊंगा। उस क्रम में जितने भी लोग 5 वर्ष के दरमियान में इंदिरा आवास के लिए आवेदन मेरे माध्यम से भेजे, एक भी जनता कह दे कि 1 रुपया घूस लगा, और शायद इस प्रखंड में, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में हम पहला व्यक्ति हैं जो ये एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि यदि मुझे मौका दिया गया तो इंदिरा आवास में, यानी जो आज प्रधानमंत्री आवास के नाम से जाना जाता है, उसमें घूसखोरी पर काफ़ी हद तक मैं नियंत्रण करूंगा। हाँ, इतना तय है कि घूसखोरी की जड़ें, भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी मजबूत है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि उस पर हम काफ़ी हद तक नियंत्रित करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके पंचायत में भी 7-8 मुखिया उम्मीदवार होंगे, जिनका मुझे नहीं लगता है कि सब यहाँ से जीतेंगे, कोई एक ही जीतेगा, पर बोलबाल 2 ही 3 का रहता है, जिसमें आपका भी अच्छा खासा यहाँ पे माहौल बना हुआ है, और जो भी नीचे दबे या कोई भी जाति धर्म का हो, आपका ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपके पंचायत से, और यहाँ पे आपका ज़्यादा समर्थक जो है पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। पर एक चीज़ बताइएगा, और जो यहाँ पे जो वोट कटा जिसको बोलते हैं, वो लोग के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, वोट कटवा के बारे में मेरा स्पष्ट राय है कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया मैडम चंद्रिका कृष्ण जी हैं, उनके अभिभावक और पति हमारे छोटे भाई बालकृष्ण अरविंद जी अपने चुनाव जीतने की रणनीति के तहत जोरौना, बाघमारा में कुछ उम्मीदवार को अपने स्तर से स्टैंड करवाए हैं, और उसका सारा वहन वो करवा रहे हैं ताकि इधर का वोट डिवीजन हो। लेकिन हकीकत ये है कि इस सब से उन्हें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इस बार टोला और सुगरन की कोई लड़ाई नहीं है।
समस्त पंचायत की जनता मन बना चुकी है कि किसी योग्य उम्मीदवार को ही हम अपना मत देंगे। और सुगरैन गांव से भी बहुत बड़ा तबका, हर एक जाति के लोग मुझे भरपूर समर्थन दे रहे हैं। उनका लाड़ प्यार हमें मिल रहा है, हमारे कैंडिडेट को मिल रहा है। और इस बार की लड़ाई में इनकी जो रणनीति है कि चलो जोरौना बाघमारा के वोट को डिस्टर्ब कर दो, तो इससे इनको कोई फायदा इसलिए नहीं मिलने वाला कि सुगरैन गांव और भरैन के तरफ से भी वहाँ के लोगों से मुझे भरपूर मदद मिलने जा रहा है, इसलिए इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम लोग जब घूम रहे थे, पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, उस टाइम आपका नाम ज़्यादा आ रहा था कि आप मुखिया बने या ना बने उससे मतलब नहीं है, पर आप समाज सेवा के तहत एक अच्छा काम करते हैं, तो इस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, इस संबंध में अपने कहना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपने मुझसे इस तरह का सवाल किया है तो कुछ कहना ही होगा। मैं आज तक किसी पद पे नहीं रहा, वैसे मैं अभी प्रखंड कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारी अभिरुचि शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रहा। समाज के लोगों के साथ मिलकर के अच्छी तरीके से बात करना, उसका दुख दर्द शेयर करना और उसके समस्या का समाधान, जहाँ तक हमारे पास ताकत है, जितनी शक्ति हमको अपने बलबूते पे है, तो हम उसका समाधान करते रहते हैं। किसी को पंचायती के माध्यम से, किसी को थाना में पैरवी करके, किसी को ब्लॉक में, किसी को अनुमंडल में, जहाँ तक हमसे होता है हम उसके मदद में हमेशा खड़े रहते हैं। उसमें हम जाति और धर्म में भी भेदभाव नहीं करते हैं कि ये अमुक जाति के हैं, अमुक जाति के हैं। और यही कारण है कि आप पूरे क्षेत्र में घूमिए, हमारे जाति से ज़्यादा गैर जाति के लोग, यानी मेरा कहना स्पष्ट है कि यादव से ज़्यादा नन यादव तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़े मजबूती से हमें साथ दे रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ से जीतेंगे तो आपके द्वारा पहला मैप क्या होगा विकास के तहत? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा कि सुगरैन पंचायत में विगत कुछ वर्षों में यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र चरमरा सा गया है। मैं चाहूँगा कि पुनः लोकतंत्र की वापसी करवाऊं। जनता जो अधिकार मुझे 5 साल के लिए सौंपा है, वो अधिकार पुनः जनता को मैं सौंपूंगा। जनता के साथ बैठ करके ही किसी भी तरह के कार्य योजना बनाऊंगा। और सबसे ज़्यादा मेरा प्राथमिकता होगा कि चाहे वो किसी भी तबका के लोग हों, गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, सभी को इज्जत और सम्मान देने का काम करूंगा। रह गई बात योजना के बारे में, तो मेरा पूरा प्रयास होगा। मैं राजनीति में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, विकास मद से भी बहुत कुछ मैंने करवाया बिना पद पे रहते हुए भी, जिसका मुझे अनुभव है, तजुर्बा भी है। मेरा प्रयास होगा कि सरकार का जो योजना है उसको हम धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे और उसमें जनता का सहयोग भी चाहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है कि जब बाढ़ के टाइम था तो उस टाइम बहुत पब्लिक ऐसा था जिनसे हम बात की ऑफलाइन, ऑनलाइन तो नहीं बताना चाह रहे थे, लोग ऑफलाइन बता रहे थे कि जो हमारे मुखिया जो पहले थे वो कभी हमसे दोबारा हालचाल भी लेने नहीं आए थे। बाढ़ का समय में इतना बाढ़ आता है, उस टाइम बहुत पब्लिक को असुविधाएँ को सामना करना पड़ता है, तो उस समय मुखिया जो थे तो वो जनता के हालचाल नहीं लिए, तो इस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात यही है कि जिसको जो काम मिला है या जो आदमी जो काम सब दिन से कर आया है, उसको यदि आप वो काम सौंपते हैं तो बेहतर होगा। उदाहरण के तौर पर हम देना चाहते हैं कि यदि आप किसी डॉक्टर को, जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनसे कहें कि जाकर के तुम पुल बना दो, तो वो पुल का ध्वस्त होना लगभग तय ऐसा है। और किसी इंजीनियर से जो काफ़ी पढ़ा लिखा वो भी होता है, उससे कहा जाए कि तुम किसी पेशेंट की जान बचाओ, इलाज करो, तो उस पेशेंट का मरना भी लगभग तय ही है। तो हमारे पंचायत में जो मुखिया बने हैं वो कभी भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रहे नहीं। और अभी भी जितने भी लोग पंचायत में मुखिया पद के प्रत्याशी हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को कभी भी सामाजिक और राजनीतिक कार्य से कोई मतलब नहीं है। कोई सरकारी नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं, कोई दुकानदारी से जुड़े हुए हैं, कोई व्यापारी से जुड़े हुए हैं, कोई रंगदारी से जुड़े हुए हैं। सारे लोगों का अपना अपना धंधा है, ठीक ना। मैं किसी एक पर हमला करना नहीं चाहता। सारे कैंडिडेट मेरे लिए सम्मानित हैं, सभी हमारे समाज के साथी हैं, भाई हैं, सभी के प्रति हमारे दिल में काफ़ी इज्जत है। लेकिन हकीकत यही है कि ये लोग राजनीतिक पेशे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मेरा मानना है कि जनता यदि एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता को मौका देती है तो उसका लाभ यहाँ की जनता को भरपूर मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके पंचायत में कुछ ऐसा वार्ड है, कुछ ऐसा टोला और गांव है जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है, आने जाने में बहुत कष्ट होती है, तो अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो क्या आपका राय रहेगा उसमें? देखिए, कुछ योजनाएं ऐसी है जो पंचायत स्तर से करवाया जाता है, कुछ योजनाएं ऐसी भी है जो अब पंचायत वहाँ पे काम नहीं कर सकता है। तो आप जानते हैं कि मैं लगभग
30-35 वर्षों से लगातार राजनीति में सक्रिय हूं और मेरा संपर्क यहां से पटना तक है। मेरा प्रयास होगा कि स्थानीय विधायक, सांसद, इन लोगों से मिलकर के, चाहे वो किसी भी दल के हों, सबसे हमारे अच्छे संबंध रहते हैं। राजनीतिक तौर पर तो हम कांग्रेसी हैं, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं। उनसे मिल करके प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत या मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत भी जुड़वाने का काम करूंगा और इसके लिए हम सक्षम व्यक्ति हैं। जनता भी इस बात को समझती है कि हम वो काम करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता के बीच में क्या बोलना चाहते हैं वोटिंग के विषय में? मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूं कि मैं भी इसी समाज का लड़का बच्चा हूं और यहाँ से हमारी पुत्रवधू सुधा कुमारी चुनाव लड़ रही है। बिना पद पर रहते हुए भी मैंने इस समाज की सेवा लगभग 34-35 वर्षों से किया हूं। मुझे जनता एक बार सेवा करने का अवसर दे, मैं उसको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं जनता को किसी भी परिस्थिति में ये पछताने को नहीं रहने दूंगा कि मैंने किससे वोट दे दिया। मैं उसकी बेहतरीन सेवा करूंगा और बड़ा विनम्रता के साथ उसके साथ व्यवहार करूंगा। अभी के दौर में ये देखा जा रहा है कि जनता जिसको 5 साल के लिए संचालन करने का जिम्मा सौंपती है, वो हुकूमत करने की तैयारी करते हैं और अपने को उसका शासक बन बैठते हैं। मैं शासक की भूमिका में नहीं, सेवक की भूमिका में काम करूंगा और पंचायत का संचालन करूंगा। साथ ही जनता को मेरा एक मैसेज और भी है कि सत्ता यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में बार बार यदि आप सौंपते हैं तो सत्ता अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप बदलाव लाइए, बदलाव आवश्यक है और बदलाव की बयार पूरे बिहार में बह रही है। आप देख रहे हैं कि इसमें 81% से ज़्यादा निवर्तमान मुखिया चुनाव हार चुके हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ की जनता भी सोच समझ करके ही निर्णय लेगी और योग्य लोगों को इस बार मौका देगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको हम देख रहे हैं कि ज़्यादा युवा समर्थन देते हैं, युवा कैटेगरी के लोग समर्थन देते हैं। तो आप अगर जीतते हैं तो युवा के लिए क्या करेंगे विशेष में? देखिए, युवा के लिए तो सबसे पहली बात है कि जो हम तो विशेष उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो फंड है मुखिया का, तो उसमें तो कोई विशेष युवा के लिए है नहीं। युवा सिर्फ विकास देखना चाहता है और उसकी एक महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, ललक है कि राम भजन जी जैसे योग्य आदमी जो हमेशा राजनीति और सामाजिक कार्य से जुड़े रहे, इनको यदि बनाया जाता है तो हमको सम्मान भी देंगे, काम भी देंगे। अब जहाँ तक रह गई रोजगार की बात, तो हमारे जिम्मे तो इस तरह का कोई फाइल है नहीं। यदि कुछ ऐसा व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से युवा को आगे बढ़ाने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। इन मुद्दाम करें विकास के नाम पर, ऐसा कैंडिडेट मेरे पंचायत में अभी तक नहीं है। जब से राजनीति में आए हैं तो जनता को अपना काम धंधा, खेती गृहस्थी सब काम छोड़कर जनते की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। किसी का कुछ हो जाता है, यदि 12 बजे खबर आ जाता है रात को, तो वो पैदल ही उसके यहाँ पानी हो या कीचड़ हो, उसमें भी जाकर उसका दुख दर्द को समझता है। तो इसलिए लगता है कि आप वोट करेंगे चिमनी छाप पे? जी, हम वोट तो करेंगे और उनका हर हाल से भी, जनता से भी प्रार्थना करेंगे सब आदमी मिलकर उसे इस बार मुखिया फुल बहुमत से बनाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार कितना वोटों से आगे रहेगा? इस बार तो लगता है कि इसके वोट के लिए जनता की ब्यार बह रही है। कितना वोट होगा उस कहना मुश्किल है, कितना वोट से भी जीत रहा है। गांव घर में घूमते हैं, महिला और वृद्ध लोग और बच्चा लोग भी इसके लिए उत्साह में है। अच्छा, आप युवा है और युवा ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं सुधा कुमारी जी को, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जीतेगी या नहीं जीतेगी? हाँ, अगली बार जीते। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वोट किसी को भी दीजिए, पर इतना याद रखिए आपका वोट बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका एक भी वोट जो होता है बहुत अमूल्य वोट होता है, क्योंकि एक ही वोट से हार और जीत का यहाँ पे देखा जा सकता है। उसके बाद एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि वही इंसान को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे, आपके समाज में विकास करे, पढ़ाई के साथ। और यहाँ पे देख रहे थे, हम कुछ पंचायत में घूमे थे, जो शिक्षा का बहुत कमी था और स्वास्थ्य को तो बारे में बोलना ही नहीं है। तो आप ऐसा उम्मीदवार को वोट दीजिए ताकि वो जीते और 5 साल अच्छा से काम करे। घुसखोरी नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार है वो मिटना चाहिए। और ऐसी खबर से हम दोबारा मिलते हैं आपसे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चिमनी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मतदाता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।